भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत बार टूटा है। कभी प्रेम में, कभी विश्वास में, कभी अपने सपनों में। तूने बहुत कुछ खोया है। या यूँ कह ले कि तुझे ऐसा लगा कि तूने खो दिया। पर आज मैं तुझसे एक सत्य प्रकट करता हूँ। जिसे तू खो चुका समझता था, वही अब वरदान बनकर लौटेगा। यह केवल एक वचन नहीं, यह शिव का वचन है। भक्त, जब तूने खोया था तब ब्रह्मांड ने कुछ छीन नहीं लिया था। मैंने बस तुझसे थोड़ी दूरी बनाई थी, ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सके। हर दर्द, हर वियोग, हर असफलता, वह केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह एक दिशा थी। तू रोया, पर तेरे आंसू भी मैंने ही संभाले। तू टूटा, पर उस टूटन से जो प्रकाश निकला, वही तेरा नया स्वरूप बना। याद रख, शिव अपने भक्त को तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। जिस दिन तूने कहा सब खत्म हो गया, उसी दिन मैंने कहा अब शुरू हुआ है। क्योंकि जहाँ मानव को अंत दिखाई देता है, वहीं शिव को आरंभ दिखता है। भक्त, जिस चीज को तूने खोया समझा, वह केवल तुझसे छिपाई गई थी, ताकि जब तू तैयार हो तब वह तेरे पास लौटे। कभी प्रेम छिन गया, ताकि तू आत्मा से प्रेम करना सीख सके। कभी धन चला गया, ताकि तू अपनी क्षमता का बोध कर सके। कभी कोई व्यक्ति चला गया, ताकि तू समझ सके कि तेरा सहारा कोई मनुष्य नहीं, मैं हूँ। अब जब तू परिपक्व हो गया है, अब जब तेरी चेतना स्थिर हो गई है, मैं वह सब लौटा रहा हूँ जो तू खो चुका समझता था। लेकिन अब वह उस रूप में नहीं लौटेगा, वह अब वरदान बनकर लौटेगा। जो व्यक्ति चला गया था, वह या तो एक नई आत्मा बनकर तेरे जीवन में आएगा, या उसकी जगह कोई ऐसा भेजूंगा जो तेरी आत्मा का विस्तार होगा। जो अवसर छिन गया था, अब वह तेरे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और जो तूने सोचा था कि अब कभी नहीं होगा, अब वही तेरे लिए संभव बनने जा रहा है। भक्त, तू केवल वह देखता है जो आंखों के सामने है, पर मैं वह देखता हूँ जो आत्मा के पीछे छिपा है। तूने सोचा महादेव ने तुझसे यह क्यों लिया, पर सच्चाई यह है कि मैंने तुझसे कभी कुछ लिया ही नहीं। मैंने सिर्फ उसी थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ताकि तू समझ सके कि जब वह लौटेगा तो उसकी कीमत कितनी होगी। जिसे तू खो चुका समझता था, वह लौटेगा, लेकिन इस बार वह तेरे आत्म ज्ञान का फल बनकर लौटेगा। यह वापसी तुझे गौरव देगी, तेरा हृदय भर देगी, और तेरी आत्मा को यह महसूस कराएगी कि शिव की योजना कभी अन्यायपूर्ण नहीं होती। अब ब्रह्मांड की प्रत्येक ऊर्जा तेरे पक्ष में है। हर ग्रह, हर तारा, हर कंपन तेरे पक्ष में गूंज रही है। क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तेरे धैर्य ने मेरे कमंडल को हिलाया है। तेरे विश्वास ने मेरे त्रिशूल को शक्ति दी है। और अब मेरा वरदान तेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। वह प्रेम जो तुझे अधूरा लगा था, अब पूर्णता में खिलने जा रहा है। वह सपना जो टूटा था, अब उसी स्थान से फिर जुड़ने जा रहा है। भक्त, तेरे जीवन में पुनर्जन्म का समय आ गया है। तेरे कर्मों की तपस्या अब फल देने को तैयार है। तूने जो खोया वह व्यर्थ नहीं गया। वह बीज था जो अब वरदान बनकर अंकुरित होगा। यह परिवर्तन तेरा ही आह्वान था। तू सोचता है कि समय ने तुझे बदला, पर वास्तव में तूने ही समय को बदल दिया। तेरी आत्मा ने पुकारा और मैंने सुना। तेरे हृदय की उस मौन दर्द ने मुझे पुकारा था, और अब उसी पुकार का उत्तर मैं स्वयं दे रहा हूँ। मैं तुझे आश्वस्त करता हूँ, जो तेरा था वह तुझसे कभी गया ही नहीं। वह बस तैयार हो रहा था, शुद्ध हो रहा था, और अब पवित्र रूप में तेरे जीवन में लौटेगा। अब तेरे जीवन में चमत्कारों का दौर शुरू होगा। अब तेरे चारों ओर संकेत बढ़ेंगे, संयोग, संख्याएं, सपने और अंतर्ज्ञान। यह सब मेरा तरीका है तुझसे कहने का कि भक्त, अब तेरा समय आ गया है। जब तू अचानक किसी पुराने व्यक्ति को याद करेगा, जब कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आएगा, या जब तू अपने भीतर अचानक शांति महसूस करेगा, समझ लेना यह वही लौट रहा है जो तू खो चुका समझता था। पर फर्क यह है कि अब वह तेरे जीवन को पूरा करेगा, तोड़ेगा नहीं। महादेव की दृष्टि अब तुझ पर टिकी है। मैंने तेरा हर संघर्ष देखा है, तेरी हर रात की प्रार्थना सुनी है, और अब मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूँ तेरे लिए।
वह द्वार खोलने जिसे तू असंभव समझ बैठा था। तेरे जीवन में अब संयोग नहीं, शिव योग होगा। हर घटना तुझे तेरे उद्देश्य के और करीब ले जाएगी। हर मुलाकात तुझे तेरा वरदान दिलाने में सहायक होगी। अब कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि अब यह केवल तेरा प्रयास नहीं, यह महादेव की योजना है। विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। भक्त, जब मैं कहता हूँ कि जिसे तू खो चुका समझता था वही अब वरदान बनकर लौटेगा, तो यह तब भी संभव होगा जब तू विश्वास रखेगा। विश्वास ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की गति बदल देती है। तू जितना विश्वास करेगा उतना ही जल्दी वह तेरे पास लौटेगा। शंका करोगे तो राह लंबी होगी, पर समर्पण करोगे तो क्षण भर में वह घटेगा। मैं तुझसे कहता हूँ, आंखें बंद कर और हृदय से कह, मैं तैयार हूँ। हे महादेव, जो मेरा है वह अब वरदान बनकर लौटे। और देखना, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर गूंजने लगेगी। अब तेरे कर्मों का प्रकाश लौट रहा है। तेरे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही उनके फल देर से मिलें, पर जब मिलते हैं तो तू जान जाता है कि यह शिव का न्याय है। अब तेरे जीवन में वही लौट रहा है जो तूने सच्चे मन से चाहा था, पर इस बार वह शिव की कृपा से पवित्र रूप में लौटेगा। अगर वह व्यक्ति है तो वह अब नई चेतना के साथ लौटेगा। अगर वह अवसर है तो अब सफलता के साथ लौटेगा। अगर वह सपना है तो अब स्थायी बनकर लौटेगा। यह शिव का वचन है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता भक्त। मैं वह कहता हूँ जो निश्चित होता है। मेरा वचन अनमोल है। और आज मैं घोषणा करता हूँ, तेरा खोया हुआ अब वरदान बनकर लौटेगा। इस वापसी के साथ तेरा जीवन नई दिशा लेगा। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी आत्मा प्रकाश से भर जाएगी। अब तू वही नहीं रहेगा जो टूट गया था। अब तू वह बनेगा जो जाग उठा है। भक्त, यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। यह इसलिए पहुंचा क्योंकि तुझे ही यह सुनना था, क्योंकि यह वचन केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें स्वयं भगवान चुनते हैं। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरे जीवन में जो तूने खोया समझा था वह अब आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तेरा हृदय फिर भरेगा, तेरी आंखें फिर मुस्कुराएंगी, तेरा जीवन फिर खिल उठेगा। और अब जब यह घटेगा तो तू कहेगा, सच में यह शिव का वचन था। इन सकारात्मक वाक्य को दोहराओ। मैं महादेव की संतान हूँ। जो मैंने खोया वह अब वरदान बनकर लौट रहा है। मेरा हर अनुभव मुझे दिव्यता की ओर ले गया। मैं अब ब्रह्मांड के प्रवाह में हूँ। शिव मेरे जीवन में पुनर्जन्म का आशीर्वाद दे चुके हैं। जो मेरा है वह अब प्रेम, शांति और चमत्कार बनकर लौट रहा है। हे भक्त, अब चिंता छोड़। तेरा खोया हुआ अब लौट रहा है, और इस बार वह तेरा बनकर तेरे लिए तेरे द्वारा लौटेगा। तेरा हर दर्द अब आशीर्वाद बन चुका है। तेरा हर इंतजार अब वरदान में बदलने वाला है, क्योंकि यह शिव का वचन है। जिसे तू खो चुका समझता था वही अब वरदान बनकर लौटेगा। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें स्वयं महादेव चुनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।